टिक टॉक टिप्स ऐसी क्या है कि जो हम इम्प्लीमेंट करें तो वायरल हो जाए, जिससे हमारा अकाउंट वायरल हो जाए, बहुत सारे व्यूज आए, अकाउंट मोनेटाइज हो, अर्निंग स्टार्ट हो और बहुत सारे लोग हम तक एक्सेस भी कर पाए। हर वो शख्स जो टिक टॉक इस्तेमाल कर रहा है वो इसी चीज की तलाश में है। इवन आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज हैं तो स्टिल आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि कुछ ऐसी टिप्स हों कि जिससे मेरी और कीवर्ड्स रैंक हो, मेरे पास और ज्यादा ट्रैफिक आए और नो डाउट चांसेस और से भी और रहते हैं। लेकिन मोस्टली हम जब अपने यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च आउट करते हैं तो हमें देसी ट्रिक्स मिलती हैं, ऐसे ऐसे देसी हकीम मिलते हैं जो बताते हैं कि ये फक्की खाओ और आप ठीक हो जाओगे, आपका कैंसर का मर्ज यूं निकल जाएगा, आपको दिल का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि हमारी फक्की में वो चीज शामिल है जो आपको ठीक कर देगी। बट रियलिटी में ऐसे नहीं होता। टिकटॉक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंटेशन वही स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती हैं जो रिकमेंड की जाती हैं। 1% से भी कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको बाय लक ग्रो करवा दे प्लेटफॉर्म, या आप प्लेटफॉर्म को चीट कर जाए, उसकी उस फंक्शनैलिटी को आप ओवरकम कर जाएं या उसको आप सुपरसीड कर जाएं जो अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेकिन 99.99% टाइम्स ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको कुछ स्ट्रैटेजीज के साथ ही चलना पड़ता है, यानी कि आपने अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, आपने टाइमिंग्स का खुसूसी ख्याल रखना है जब मैक्सिमम लोग टिकटॉक के ऊपर अवेलेबल हों, लेकिन उसी टाइम में ये भी देखना है कि किस क्वालिटी के कंटेंट उस टाइम में पब्लिश होता है और किस तरह का कंटेंट पब्लिश होता है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, हम साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे ग्राफिक्स और अच्छी एनिमेशंस यूज़ करते हैं और प्लस में अपने अकाउंट के लिए एक हैंडसम ट्रैफिक थ्रू बैकलिंक्स लेके आ सकते हैं तो हम ग्रो कर सकते हैं। हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक ऑडियंस हमारे पास अगर अवेलेबल हो, क्लोज ऑडियंस जो किसी ग्रुप की सूरत में, जो किसी वेबसाइट से हमें विजिट कर सके या थर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विजिट करे, तो हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए कोई अपना प्लान बना सकते हैं कि हम कंटेंट कब, क्या और किस तरह का अपलोड करेंगे, कौन से लोगों को हम इंगेज करेंगे, कौन से लोगों तक हम रीच आउट, उन तक खुद पहुंच रहे होंगे, उनको मैसेज दे रहे होंगे, कब एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से बैकलिंक्स जनरेट कर रहे होंगे, यानी कि उनकी अथॉरिटी क्या है जहां से हम बैकलिंक्स ले रहे हैं। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि जो बैकलिंक्स हम ले रहे हैं वहां पे वो वेबसाइट्स या वो प्लेटफॉर्म्स खुद नेगेटिविटी में है, खुद नेगेटिव रिमार्क्स रखते हैं। अगर वो खुद नेगेटिव होंगे तो हमें बेनिफिट नहीं, उसका नुकसान होगा। ये सारी चीजें देखते हुए अगर हम अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि अपने अकाउंट के लिए, तो हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कोई भी स्ट्रैटेजी बना लेना इनफ नहीं होता, उसे एग्जीक्यूट करना और टाइम बाय टाइम उसको रिव्यू करना, हम कहाँ तक पहुँचे, हमारे डिसीजंस क्या हो रहे हैं और हम इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें साथ साथ देख रहे हो तो ग्रोथ से आपको कोई नहीं रोक सकता।